किशनपुर गांव में सुलोचना अपने बहू, बेटे और पोते के साथ रहा करती थी। सुलोचना का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन कुछ समय से सुलोचना अपनी बहू को हर रोज खरी खोटी सुनाने लगी थी और इसका कारण था रानी के बालों का झड़ना। राम रे राम, खाना खाते वक्त भी खाने में बाल आ जाता है। जहाँ देखो वहीं बाल उड़ते रहते तेरे। अरे तेरे बाल हैं या गंजेपन की निशानी? अगर तुझसे तेरे बाल संभाले नहीं जा रहे तो गंजी क्यों नहीं हो जाती? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब से गोलू ने जन्म लिया है तब से मेरे बाल और भी ज्यादा झड़ने लगे हैं। मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और ये सब तो खान पान पर है, लेकिन मेरा खान पान भी अच्छा है। ना जाने मेरे बाल कैसे ठीक होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना कहने के बाद रानी अपने काम में लग जाती है और सुलोचना अपनी बहू को भला बुरा कहती रहती है। रानी भी अपनी सास की बातों को अनसुना करके काम कर ही रही होती है। तभी रानी का पति भी रानी पर चिल्लाने लगता है। माँ के खाने में बाल तो निकला ही है, अब मेरे खाने में भी बाल निकल रहा है। मुझे लगता है अब मुझे बाहर ही खाना खाना चाहिए। क्या करूं? आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता है। अब आप लोग इस बात को समझना नहीं चाहते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि मेरे बालों को छूते ही मेरे बाल गिरने शुरू हो चुके हैं। मुझे तो लगता है अब मुझे दूसरी बहू लानी पड़ेगी। ये बहू तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आपको तो मेरी समस्या दिखती ही नहीं है। रानी अपनी सेहत से काफी परेशान थी। उसकी तबीयत ज्यादातर खराब रहती और इसी वजह से उसके बाल भी झड़ने लगे थे और बाल झड़ने से पूरे घर वालों को प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन बेचारी क्या करती, वो भी मजबूर थी। एक रोज रानी सुबह सुबह उठकर गांव के हैंडपंप पर पानी भरने जाती है। तभी एक औरत उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे रानी बहन, क्या लग रही हो तुम? जरा खुद का ख्याल कर लिया होता। अरे ऐसा भी क्या कर लिया है मैंने जो तुम मेरा मजाक बना रही हो? चलो हटो, पानी भरने दो, मुझे खाना बनाना है। अगर खाने में जरा भी देर हुई तो माँ जी मुझे बिना बात सुनाने लगेंगी। हाँ, क्यों नहीं, पहले तुम भी पानी भर लो। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है तुम्हें देखकर। बड़ी अजीब औरत है, बिना बात ही दांत दिखाई जा रही है। रानी पानी भरकर जैसे ही जाने लगती है तभी वहाँ गांव की कोकिला का आना होता है। अरे बाप रे, सुलोचना की बहू, अपना क्या हाल बना रखा है? तेरे सर के बाल कहाँ गए? राम रे राम, सुलोचना की गंजी बहू को देखो जरा, सर पर पहले 4 बाल थे, अब तो इसने वो भी बाल हटा लिए। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? रानी इतना सुनते ही अपने सर को छूते हुए अपने बालों को महसूस करने लगती है, लेकिन सचमुच उसके बाल गायब हो चुके थे, क्योंकि उसकी सास सुलोचना ने खाने में बाल और घर में हर जगह बाल दिखने के कारण उसके सर के बाल मुड़वा दिए थे, यानी उसे गंजा कर दिया था। अब रानी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागकर अपने घर आती है और खुद को शीशे में देखकर रोने लगती है। शुरू हो गया तेरा नाटक। अगर तेरा रोना धोना हो जाए तो खाना पीना भी बना लेना। किशोर को काम पर जाना है और मुझे थोड़ा आराम करना है, क्योंकि मेरे दवा खाने का समय हो जाएगा। जी, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने मुझे गंजा कर दिया है। मैं गंजी बहू बनकर पूरे गांव में घूम आई हूँ। गांव के लोग मेरा मजाक बना रहे। आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। चुप कर, घर की खेती है, कुछ दिनों में जो ही बाल आने होंगे आ जाएंगे। बाजी, ये सब आपको भले ही मजाक लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बस भी कर और खाना बना ले। मैं तुझसे माफी मांग भी नहीं रही हूँ, ना ही मुझे तुझसे माफी चाहिए। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और रानी अपने सर के बाल चले जाने की वजह से काफी परेशान रहने लगती है, यहाँ तक कि वो कई दिनों तक खाना भी नहीं खाती। और एक रोज गांव वालों को पता चलता है कि रानी ने आत्महत्या कर ली है। अरे सुलोचना, रोना बंद कर। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। 3-4 दिन पहले हैंडपंप पर पानी भरने आई थी तो उसे मैंने देखा था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसे तूने गंजा कर दिया है। अपने बालों से परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन तूने भी तो गलत किया ना। इसी बात का तो मुझे भी दुख है कि मैंने अगर उसके बालों को नहीं हटाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। इतना कहने के बाद सुलोचना और भी ज्यादा रोने लगती है। धीरे धीरे लोग इस बात को भी भूल जाते हैं और करीब 3 महीने बाद गांव की कई औरतों के बाल गायब हो जाते हैं। उनका हाल बिल्कुल रानी की तरह होता है। उनके बाल किसने हटाए और उन्हें किसने गंजा किया, इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। सुलोचना, आजकल गांव में ना जाने औरतों को रात के वक्त कौन गंजा करके जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अरे जिनके बाल झड़ते भी नहीं है उनके साथ भी यह हादसा हो रहा है। कहीं तेरी बहू तो गांव की औरतों से बदला ना ले रही। मुझे तो इसी बात का मुझे भी सुनकर बहुत अजीब लगा कि गांव की औरतों को कोई गंजा कर रहा है। इसमें किसी गांव वाले का हाथ होगा और नाम मेरी मरी हुई बहू का आ रहा है।
अरे जो मुझे लगा वही बता रही हूँ तुझे, बस तू भी सावधान रहना। मैं भी रातों को जाग कर ही समय बिताती हूँ। मैं तो सोच रही थी अगर मुझे गंजा कर दिया तो मैं कैसी लगूंगी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी औरतें इकट्ठा होकर एक दूसरे को देखकर बातें कर रही थी कि तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो गांव की औरतों से कहता है, कल रात मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और मैं रामू के घर दवा लेने जा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि सुलोचना के घर कोई औरत गई है और जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो औरत सुलोचना की मरी हुई बहू थी। अरे क्या कह रहे हो तुम? मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा किया। देखा, साफ हो गया ना कि तेरी बहू ही गांव की औरतों को गंजा कर रही है। जैसी वो खुद थी वैसी वो औरतों को करना चाह रही है। अब क्या किया जाए, कुछ तो बताओ। एक ही रास्ता है, तुम्हें इस गांव से जाना होगा। तुम्हारी वजह से इस गांव की लड़कियां, औरतें सभी अपने बाल गंवा रही हैं। पहली बार इस बुढ़े की बात से सहमत हूँ। तुम्हें इस गांव से जाना होगा सुलोचना बहन। गांव के लोग अचानक ही सुलोचना के खिलाफ हो जाते हैं और उसे गांव से जाने की धमकी देने लगते हैं। 1-2 दिन का समय दे रहे हैं हम गांव वाले तुम्हें। अपने परिवार के साथ कहीं भी चली जाओ, लेकिन इस गांव से अपना और अपनी मरी हुई बहू का साया दूर करो। हाँ, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था अपनी बहू को बेटी की तरह रख, लेकिन तूने हर वक्त उसे बेरहम सास की तरह ताना दिया, मारा पीटा और आखिर में उसे गंजा भी कर दिया, जिस वजह से उसने खुदकुशी कर ली और मौत के मुंह में चली गई। मैंने तो बस उसकी भलाई के लिए उसे गंजा किया था। अरे खाने से लेकर बिस्तर, घर, आंगन, हर जगह उसके बाल देखने को मिल रहे थे। मैंने सोचा गंजा कर दूंगी तो अच्छे नए बाल उगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस 2 दिन का समय है, यहाँ से चली जाना और कुछ नहीं सुनना चाहते हम गाँव वाले। सुलोचना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर वो गांव छोड़कर जाती तो जाती कहाँ? उसका बेटा पोता उसके साथ थे, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। अब अगली सुबह जब गांव वाले सुलोचना से ये पूछने आते हैं कि वो गांव से कब जा रही है, तो सुलोचना सबके सामने रोने धोने लगती है। देख सुलोचना, तेरे रोने से गांव वाले पिघलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपनी जान की पड़ी है। कल को अगर तेरी बहू ने गांव के किसी की भी जान ले ली तो क्या होगा, बोल। मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बाद तुम लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। सुलोचना काकी, आपको जो कुछ भी बताना है मैं बेशक बताइए, लेकिन यहाँ से कब जा रही है ये भी बताइए। दरअसल मेरी बहू ने आत्महत्या नहीं की थी, मैंने ही उसे दूध में जहर डालकर पिला दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मैं अपनी बहू की मौत की जिम्मेदार हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि उसकी आत्मा भटक रही है, जो गांव के लोगों के साथ साथ मुझे भी मारना चाहती है। तूने अपनी बहू की जान ली है? हाय, ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुझे गांव का कोई भी शख्स माफ नहीं करेगा। गांव के लोग मुझे जो सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ। माँ, आपने अपनी बहू की जान इसलिए ले ली क्योंकि उसके बाल झड़ रहे थे। जिस वजह से आप परेशान थीं, आपने उसे गंजा तक कर दिया और आखिर में आपने उसे इसलिए मारा ना क्योंकि आप मेरी दूसरी शादी कराना चाहती थीं। सुलोचना सभी को ये बात बताई रही होती है कि तभी अचानक से सुलोचना के शरीर में उसकी बहू रानी की आत्मा प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद सुलोचना अजीबोगरीब हरकत करते हुए सम्मोहित हो जाती है और गांव के बीचों बीच जो पुराना कुआं था वहां तक चलकर पहुंचती है। गांव के लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। जो कोई भी उसे रोकने आता उसे सुलोचना धक्का देकर दूर गिरा दे रही थी और अचानक उस कुएं के पास पहुंचकर सुलोचना कुएं में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। ये सब सुलोचना ने नहीं बल्कि उसकी बहू रानी ने किया है। सुलोचना को उसके किए की सजा उसकी बहू ने दे दी है। हम सभी सुलोचना की बहू से माफी मांगते हैं। अगर हमने उसके साथ कुछ बुरा किया तो वो हमें माफ कर दे। सुलोचना को उसके किए की सजा उसकी गंजी बहू ने दे दी थी, जो कि मर चुकी थी, और अब सुलोचना भी अपनी बहू की दुनिया में जा चुकी थी। गांव के लोगों को जब सुलोचना की सच्चाई का पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनके बीच एक कातिल भी थी, लेकिन सुलोचना को उसके किए की सजा मिल ही जाती है।